हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर 1 बिजनेस स्टडी से कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं जो मुझे लगे कि ये इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चंस हैं, केवल इनके भरोसे मत रहिए और भी खोजते रहिए। वैसे ये जो सारे क्वेश्चंस हैं मैंने वेदांतु और लर्न सीबीएसई ऐप से लिए हुए हैं, तो ये कोई मेरा खुद का सोर्स नहीं है और ये ना ही इनका सोर्स है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ ऐसे सोर्सेज से जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं करते रहिए और खोजते रहिए ऐसे क्वेश्चन और समझते रहिए कि आप किस टाइप के क्वेश्चन इनमें आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये पिक्चर वीडियो है जिसमें सारी पिक्चर्स से ही मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मीन बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है भाई? तो मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली कि उसमें चीज़ों को किया जाता है, किसी भी चीज़ को ख़त्म किया जाता है, उसका एक काम किया जाता है जिसमें उसको लोगों के द्वारा करवाया जाता है, खुद नहीं किया जाता। ठीक है, तो एक प्रोसेस है जिसमें इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली हमको अपने गोल्स अचीव करने हैं। इतना ही है मैनेजमेंट का आपका डेफिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय मैनेजमेंट बाय पीपल। ठीक है, तो इसको दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसेस यूज्ड इन द स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों क्वेश्चन वैसे ऑलमोस्ट सेम है और जो पहला क्वेश्चन हमने किया था व्हाट इज़ मैनेजमेंट, उसी के पास ही ये आपको आंसर मिलेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। तो मैनेजर करता क्या है, वो डायरेक्ट करता है लोगों को बोलता है कि भी तुम ऐसा करो। ठीक है, और उनको मोटिवेट करता है। क्यों मोटिवेट करता है? ताकि वो खुद की जो नीड होती है उनकी इंडिविजुअल नीड, उसके साथ वो ऑर्गेनाइजेशनल नीड को भी फुलफिल कर सके, ताकि वो अच्छे से काम करे और ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड इंटरप्राइजेज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड बाई दिस स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मैनेजमेंट सब जगह आपको सेम अप्लाई होता है। ठीक है, सब जगह अप्लाई होता है। इसका मतलब कौन सा होगा? ऑल परवेसिव। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? ऑल परवेसिव है। वो हर जगह पे लागू होता है, हर जगह पे अप्लाई हो जाता है, बिना किसी उसके कि एरिया कितना बड़ा है क्या कितना छोटा है, वो मैटर नहीं करता। मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल, प्राइवेट कंपनी और अ एनजीओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इन्वायरमेंट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट। तो भाई गोल को चेंज करते रहना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? चेंज कर रहा है बार बार। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा हुआ था पहले कि मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक है। तो हमको बार बार जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके कारण हमको अपने गोल्स भी चेंज करने पड़ते हैं, उनमें बदलाव लाने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि दी टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म ऑफ मैनेजमेंट ऑफ Angora Limited offer employment to physically challenged person, identify the organizational objective इट इज़ ट्राइंग टू अचीव। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं, चैलेंज जो लोग हैं, उन लोग को जॉब दे रहा है। तो उसमें कौन सी ऑब्जेक्टिव उसकी है? तो भाई सोशल ऑब्जेक्टिव जो उसकी है उसको फुलफिल कर रहा है, क्योंकि उसकी सोशल ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ के जो लोग हैं जिस भी किसी कारण से वो परेशानी में है, उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझ के उसको दूर करना है। ठीक है, उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी खोलनी है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उन लोग के लिए खोलनी है। उन लोग के लिए जो उन लोग की जो मॉनिटरी जो हेल्प है उसको भी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विथ डिफरेंट नीड बट वर्किंग टुवर्ड फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इस क्वेश्चन में हमको कौन सा पॉइंट हाईलाइट हो रहा है? बहुत सारे लोग हैं, एक ही कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, विच मीन्स मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या है
कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, और यही पॉइंट इस स्टेटमेंट में हाईलाइट हो रहा है कि सभी जो इंडिविजुअल होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और उन जो ऑर्गेनाइजेशन गोल रहता है उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं वो लोग। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि मैनेजमेंट कंसर्न होता है केवल अच्छे काम करने में, एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, गोल को अचीव करने में, विदाउट कंसिडरिंग द कॉस्ट बेनिफिट। ठीक है, कि कॉस्ट के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। गिव रीज़न इन सपोर्ट योर आंसर, आपको यस और नो में आंसर करना है। तो भाई नहीं, ये तो गलत है कि मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कॉस्ट कटिंग भी उसकी ऑब्जेक्टिव होती है और प्रॉफिट अर्निंग भी उसकी ऑब्जेक्टिव होती है। तो नो, गवर्नमेंट मैनेजमेंट इज नॉट ओनली कंसर्न विद डूइंग राइट टास्क, completing activity and achieving goal, but it also takes into consideration the cost benefit. Efficient management minimize the cost and increase the production through the optimum utilization of resource and minimum wastage. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट एनी टू सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सिंपल है, हमने पहले भी किया हुआ है। तो पहला है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड सेकंड टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल्स एंड अदर्स। तो ये स्कूल एंड हॉस्पिटल एंड अदर्स जो भी लिख सकते हो आप। तो हमने पहले भी एक भी क्वेश्चन है पढ़ा ना हैंडीकैप्ट वाला, सेम उसी क्वेश्चन का ही ये एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ 3 tier मशीनरी। वाई? सीधा सा आंसर है भाई, 3 ही टीयर होते हैं इसमें, टॉप मिडिल और ऑपरेशन, दैट्स वाई इट्स अ 3 tier मशीनरी। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि जो टॉप लेवल होता है उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये सारे लोग आते हैं, मिडिल लेवल में मैनेजर्स आते हैं, और ऑपरेशनल लेवल में जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आते हैं, एम्प्लॉय सुपरवाइजर एक्सेट्रास। ठीक है, ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, स्टेट ब्रीफली। So coordination integrate group effort by unifying diverse interests thereby giving them। ठीक है, तो coordination क्या करता है, ग्रुप जो एफर्ट है उनको इंटीग्रेट करता है बाय यूनिफाइंग। यूनिफाइंग का मतलब क्या है यहाँ पे, यूनिफाइंग का मतलब होता है एकीकृत करना, या सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मिलाना। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यहाँ पे ख़त्म करूँगा मैं। तो यहाँ पे अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप इसको नोट करते हैं और याद करते हैं। तो याद करने का मतलब यही है कि आप उसको समझें। ठीक है, यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।